नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था भूदान आंदोलन के बारे में, ठीक है। भूदान आंदोलन के बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि भूदान आंदोलन 1951 में आपका शुरू हुआ था और इसको शुरू किया था आचार्य विनोबा भावे। किसने शुरू किया था? आचार्य विनोबा भावे ने। विनोबा भावे ने समय बीतता गया, 1951 में भूदान आंदोलन शुरू हुआ। उसके बाद 1953 में इसमें भूदान आंदोलन में जुड़ गए थे पीएसपी यानी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता जयप्रकाश नारायण, सक्रिय राजनीति छोड़ के। भूदान आंदोलन में क्या था कि 5 करोड़ एकड़ भूमि को दान में हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था और इसमें आचार्य विनोबा भावे जी गांव-गांव पदयात्रा करते थे, जिसमें अपनी भूमि का 1/6वां हिस्सा यानी भूमि का कम से कम 6वां हिस्सा बड़े जमींदारों से दान में मांगते थे। तो उसमें सबसे पहले पोचमपल्ली गांव में शुरुआत हुई थी आपके भूदान आंदोलन की। भूदान आंदोलन की पोचमपल्ली में शुरुआत हुई थी। वहां के जमींदार थे पोचमपल्ली के रामचंद्र रेड्डी, जिन्होंने सबसे पहले भूदान आंदोलन में अपनी जमीन दान में दी थी। अब बात करते हैं ग्राम दान आंदोलन की। भूदान आंदोलन 1955 तक आपका भूदान आंदोलन के रूप में चला। तब तक करीब 40 लाख एकड़ भूमि दान में मिल चुकी थी। समय बीतता गया 1956 में यही भूदान आंदोलन ग्राम दान में परिवर्तित हो गया। 1956 में यही भूदान आंदोलन ग्राम दान आंदोलन में परिवर्तित हो गया और ग्राम दान का अर्थ हो गया, इसमें नारा दिया गया सारी भूमि गोपाल की। सारी भूमि गोपाल की, यह नारा क्या था? सारी भूमि गोपाल की। ग्राम दान आंदोलन का अर्थात नारा था सारी भूमि गोपाल की। अब आप लोग समझ रहे होंगे इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब है ग्राम दान वाली जो गांव थे, जिन्होंने अपनी भूमि दान में दी थी, ग्राम दान आंदोलन से जो गांव जुड़े थे, उनका कहना था कि गांव की सब जितनी भी भूमि है उस पर सभी लोगों का सामूहिक स्वामित्व है, सभी लोगों का सामूहिक तौर पे अधिकार है। अर्थात गांव की संपूर्ण भूमि पर सभी का सामूहिक स्वामित्व या अधिकार। यह था इसका मतलब सारी भूमि गोपाल की। ग्राम दान आंदोलन का क्या मतलब था? अब इसमें बात आती है कि ग्राम दान आंदोलन के तहत सबसे पहले कौन सा राज्य जुड़ा। तो ग्राम दान आंदोलन में सबसे पहले आपका जुड़ता है उड़ीसा। सर्वप्रथम उड़ीसा, उड़ीसा ग्राम दान में जुड़ता है। कौन जुड़ता है? उड़ीसा। उसके बाद बात करें कि कोई सा गांव अगर है वो ग्राम दान कैसे घोषित होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका ले सकते हैं। अब हम बात करें कि कोई अगर गांव है तो ग्राम दान कब घोषित होता था। तो ग्राम दान घोषित होने के लिए कुछ शर्त थी, ठीक है। क्या शर्त थी आपको बताते हैं। यहां से प्रश्न भी एक बार पूछा गया था आयोग की परीक्षा में, तो वो हम आपको बताने जा रहे हैं। कोई गांव ग्राम दान घोषित होगा, गांव ग्राम दान घोषित होगा जब उस गांव के 51% भूमि पर 75% निवासियों की लिखित रूप से मंजूरी मिल जाए। क्या? उस गांव की 51% भूमि पर गांव के 75% निवासियों की सहमति हो, निवासियों की सहमति हो या मंजूरी हो, ठीक है। तो यह था जब कोई गांव ग्राम दान घोषित होगा तो उस गांव की 51% भूमि पर 75% निवासियों की लिखित रूप से मंजूरी दर्शाई जाए तो उस गांव को ग्राम दान घोषित कर दिया जाता था।
इस आंदोलन की, इस ग्रामदान के तहत पहला गांव जुड़ा था आपका उड़ीसा का। कहां का जुड़ा था? उड़ीसा का। 1960 का समय था, 1960, सन 1960 में 4,500 गांव ग्रामदान घोषित हो चुके थे। 4500 गांव ग्रामदान घोषित, 4500 गांव ग्रामदान घोषित हो चुके थे। फिर आने वाले समय में धीरे धीरे ये सब आपके आंदोलन कमजोर पड़ते गए। तो ये था, हमने आज आपको बताया ग्रामदान आंदोलन के बारे में। ये 1951 में 1951 में भूदान आंदोलन के रूप में चला था, जिसकी अगुवाई की थी आचार्य विनोबा भावे ने। ठीक है। बाद में 1956 में यही आंदोलन ग्रामदान के रूप में परिवर्तित हो गया, जिसमें ग्रामदान का अर्थ था, ग्रामदान का नारा था सारी भूमि गोपाल की। सारी भूमि गोपाल का मतलब है गांव की सारी भूमि है वो सामूहिक रूप से, उस पर पूरे गांव का स्वामित्व है, पूरे गांव का बराबर का अधिकार है। यह आंदोलन, इसमें ग्रामदान में सबसे पहले जुड़ने वाला राज्य था उड़ीसा। ठीक है। इसमें 51% भूमि और 75% निवासियों की मंजूरी। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इनमें ऊपर नीचे कर सकता है आपको 75% भूमि, लेकिन भूमि की माप थी 51%। भूमि की क्या थी? 51%, जबकि गांव के लोगों का प्रतिशत था 75। गांव के 75% लोगों की मंजूरी होनी अनिवार्य थी। ठीक है। तब कोई गांव आपका, तो इनमें एक क्वेश्चन बना है कितने प्रतिशत भूमि और कितने प्रतिशत आपके निवासियों की मंजूरी। तो यहाँ पे 51% भूमि रहेगी, 75% निवासियों की मंजूरी रहेगी। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।